हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए, इसके लिए ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट आपको बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट जेन्युइनली वैसे ही बनेगा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स दोनों नेट हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बैलेंसिंग फिगर में आपका निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका पी एंड एल में यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं तो देखें जरा। एक तो ऑफिस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेलिंग के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी खर्चे, माल को ग्राहक के घर तक पहुंचाने के खर्चे, वो भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो सारे आपके एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस को आप है ना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी कहते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सभी खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके लेस होते हैं। तो ये आपका वर्ड निकलता है क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में। सही है, ये क्या है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इस तरीके से अपना फॉर्मूला जो बनता है वो ये बनता है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, ये सभी खर्चे जो हैं वो लेस कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सही है, अब क्या होगा? ये वाला जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपका यहाँ आ जाएगा। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ है वैसे वो भी यहाँ आ जाएगा, और यहाँ लिखेंगे बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ लिख दिया। अब जितने भी अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं वो आप यहाँ दिखाइए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है? जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये कोई रोज रोज का काम तो है नहीं कि आप एसेट्स को बेच रहे हैं, है ना। ऐसे कोई डिविडेंड रिसीव हुआ आपके इन्वेस्टमेंट पर, या आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ, या फिर आपका अगर देखें कोई लॉटरी की इनकम आपको रिसीव हो गई, या कोई इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम है वो रिसीव हुआ, ये सब आपकी क्या कहलाएंगी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि ये डेली रूटीन की इनकम्स नहीं है। और डेबिट साइड में आप लिखेंगे सभी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इस टाइप के एक्सपेंसेस यहां लिखेंगे। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा क्या? टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में। इस तरीके से यहां आपका पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकला, ग्रॉस प्रॉफिट यहां आया, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस हुए तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका यहाँ आ गया, उसमें और कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको यहाँ ऐड कर दीजिए, कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसको लेस कर दीजिए, और देन आपका नेट प्रॉफिट जो है वो आपका निकल जाएगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इलस्ट्रेशन नंबर 13 ले रहे हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग, और एक डेटा आपको दे दिया। ये डीके गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, इसको अपन देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आपका बनेगा। बेसिकली इसमें एक तो ट्रेडिंग अकाउंट है, एक आपका पी एंड एल जो है वो दो पार्ट में हो जाएगा यहाँ आपका। और ये आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा। तो तीन पार्ट बन रहे हैं ना, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया ओपनिंग स्टॉक 2 लाख का, तो यहाँ अपन लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में दिया है 2 लाख। परचेज दे रखी है आपको 19 लाख की। इसमें रिटर्न भी है इसलिए मैं इसको इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। सेल्स आपको दे रखी है 25 लाख की, और इसमें भी आपको रिटर्न दे रखी है, इसको मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। देन है परचेज रिटर्न 70,000 की, तो परचेज में से लेस करते हैं परचेज रिटर्न।
तो 19 लाख में से 70,000 को लेस कर देंगे तो ये आएगा 18,30,000। सेल्स रिटर्न दे रखी है 1 लाख की, तो सेल में से सेल्स रिटर्न को 1 लाख रुपी लेस कर देंगे तो ये आपका बचेगा 24 लाख रुपीस। देन वेजेस दे रखी है, ट्रेडिंग में ही आती है, टू वेजेस आपको क्वेश्चन में दे रखी है 80,000। फिर आपको दे रखा है एडवर्टाइजिंग। देखो अब एडवर्टाइजिंग आपका एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो एडवर्टाइजिंग आपका एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेकंड पार्ट में आएंगे तो यहां लिखेंगे 2 और ये आपको दे रखा है 2 एडवर्टाइजिंग 12,000 का एक्सपेंस है। सैलरी भी डे टू डे का एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो 2 सैलरी 1,78,000। रेंट एंड टैक्सेस 2 रेंट एंड टैक्सेस और ये आपको दे रखे हैं 62,000। जो भी ऑपरेटिंग है, बिजनेस के डे टू डे के एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, इसके अलावा लाइटिंग का आपका खर्चा है, ये भी आपका ऑफिस का खर्चा है, तो 2 लाइटिंग दैट इज 15,000। देन कमीशन पेड, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, सेलिंग का खर्चा है ये आपका, 2 कमीशन पेड दैट इज 2400। कमीशन रिसीव्ड हुआ है तो ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम है, उसे मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा P&L की, बाय कमीशन रिसीव्ड और ये आपको हो रहा है 6,000 का कमीशन। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, तो ऑब्वियस है माल को बेचने के लिए आप बाहर गए होंगे तो उसका ट्रैवलिंग खर्चा, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और ये आपका 4,800। ऑफिस एक्सपेंसेस यानी एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस है, तो 2 ऑफिस एक्सपेंसेस दैट इज 3,500। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, तो देखो इंटरेस्ट अगर आपने कोई भी पे किया है तो अगर वो लॉन्ग टर्म है तो फिर वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाता है, तो वो थर्ड पार्ट में आएगा। जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो आपके यहाँ आते हैं, तो 2 इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन और ये आपको पे करने हैं 22,000। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे यहाँ और नॉन ऑपरेटिंग सारे यहाँ, और ट्रेडिंग के तो सारे खर्चे एज इट इज वहाँ आने ही हैं। ठीक है ना, ये आपकी एकदम सीधी सी थीम है। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बिजनेस की इनकम नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट की इनकम है, तो ये ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो यहाँ लिखेंगे अपन बाय डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज 2,800। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तो ऑफिस का खर्चा है, तो ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो तो यहीं आएगा, 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दैट इज 3,600। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, अब मशीनरी तो आप कोई रोज रोज बेचते नहीं है, तो ये होने वाला लॉस ऑपरेटिंग नहीं हो सकता, वो नॉन ऑपरेटिंग है, तो 2 लॉस ऑन मशीनरी, मशीनरी पे आपको लॉस हुआ 35,000 का। कैरीज आउटवर्ड यानी माल बेचने का खर्चा है, तो डे टू डे का खर्चा है, तो 2 कैरिएज आउटवर्ड दैट इज 1,400। लॉस बाय थेफ्ट, अब चोरी तो कोई रोज रोज होती नहीं है, दैट्स वाई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मैंने बताया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे आपके थर्ड पार्ट में आते हैं, तो 2 लॉस बाय थेफ्ट दैट इज 25,100। एंड लास्ट है गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये प्रॉफिट गुड्स बेचने पर नहीं एसेट्स को बेचने पर हुआ है, तो ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाएगा और थर्ड पार्ट में आएगा बाय गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग।
ये आपको 50,000 का प्रॉफिट जो है वो आपको हुआ। और सबसे लास्ट में टेबल के बाहर दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 2,50,000। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 2,50,000। इस तरह से ट्रेडिंग के सारे आइटम यहाँ, ऑपरेटिंग के सारे खर्चे यहाँ, और नॉन ऑपरेटिंग के खर्चे और इनकम यहाँ, ये 3 सेटअप हैं आपके। इनमें अपन ने चीज़ों को पुट कर दिया। अब आप सिंपली क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आपका आ रहा है 26,50,000। ये साइड छोटी आ रही है, पर यहाँ भी अब 26,50,000 आना चाहिए। तो बैलेंसिंग फिगर में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 5,40,000। इट इज़ कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। आगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD भी लिख सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L भी लिख सकते हैं, कुछ भी वो आपको ऑप्शन जो भी बताया जाए। ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका P&L में आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। BD भी लिख सकते हैं 5,40,000। अब क्रेडिट साइड में 540 एंड 6, दैट टोटल इज 546। पर डेबिट साइड के जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं इनका टोटल 546 से कम है, तो यहाँ भी 546 ही आना चाहिए। तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 2,63,300, और ये आपका कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट थर्ड पार्ट में आ जाएगा बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,63,300। अब थर्ड पार्ट में आ गए अपन, तो थर्ड पार्ट की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो ये आएगा 3,16,100। तो यहाँ भी कितना आना चाहिए 3,16,100, लेकिन डेबिट साइड कम पड़ रही है। कितनी कम पड़ रही है 2,34,000। तो ये आपका कहलाएगा टू नेट प्रॉफिट। इस तरीके से ये पूरा अकाउंट 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो कंप्लीट होता है। पहला पार्ट आपका ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। ट्रेडिंग अकाउंट से आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, इसके फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। P&L जो है अब वो 2 पार्ट्स में हो गया। पहला पार्ट जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ऑपरेटिंग इनकम्स आएंगी, सारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका यहाँ आ जाएगा। सभी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्रेडिट साइड में लिखेंगे, सभी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेबिट साइड में लिखेंगे। बैलेंसिंग फिगर में अपने आप नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। मुद्दे की बात इसमें यही है कि P&L जो है वो 2 पार्ट में बनता है। पहले में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, दूसरे में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं। पहले में ऑपरेटिंग इनकम आती है, दूसरे में नॉन ऑपरेटिंग इनकम आती है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम की नॉर्मली यही लिस्ट है, इससे ज़्यादा आइटम होते नहीं है। हाँ, ये आप देख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन हो तो वो नॉन ऑपरेटिंग है, और अगर शॉर्ट टर्म लोन हो तो फिर वो ऑपरेटिंग बन जाता है। तो कुछ एक आइटम्स आपको इसके अंदर याद करने पड़ेंगे, बाकी इस टॉपिक में ऐसा कुछ खास नहीं है। ओके, थैंक यू।